यार मेकअप बनाने वाली वीडियोस बहुत वायरल होती हैं, पर आज मैं आपको लेयर बाय लेयर मेकअप उतारने के बारे में बताऊंगा। स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान है, फिजिक्स वाला के संस्थापक सीईओ अलक पांडे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अलक स्टूडियो में आने के लिए। मुझे बताइए कि खबर जब आपने देखी सुनी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो ये थी कि इस बारे में जो बातें थी वो ऐसा नहीं है कि आज या कल हुई है। नीट पेपर के अगले दिन से ही शुरू हो गया था। इनफैक्ट नीट पेपर के 2 दिन पहले से ये बातें हमारे पास आनी शुरू हो गई थी कि पेपर टेलीग्राम पे मिल रहा है, व्हाट्सएप पे मिल रहा है, 5 लाख रुपए का पेपर है। और इनफैक्ट एग्जाम से एक रात पहले बच्चे मुझे भी बता रहे थे कि 50,000 रुपए में सर पेपर मिल रहा है। मतलब 3 मई को ये नीट का एग्जाम था और आप ये कह रहे हैं कि उससे 2 दिन पहले से ये खबरें आ रही थी कि पेपर मिल रहा है। जी, हर तरफ ये बातें फैली हुई थी कि 50,000 में पेपर मिल रहा है, 5 लाख में पेपर मिल रहा है। इस तरह की अफवाहें हर साल उठती हैं, तो हम लोग भी ऐसा करते हैं। और एनटीए ने अपने उसके ऊपर एक बड़ा पेशकश भी दी थी कि बहुत ही सिक्योरिटी में एग्जाम होगा, फुल प्रूफ एग्जाम है, ये आपका कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो आप परेशान ना हो और आप पढ़ाई करें और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमने भी एजेंसी पे भरोसा किया और इसके ऊपर हमने भी बच्चों को यही बोला कि ये सब र्यूमर्स हैं। पर अभी जहां से जैसे दिख रहा है, जिस तरह की चीजें दिख रही है, तो समझ में आ रहा है कि पेपर एक बड़े लेवल पे लीक हुआ है। देखिए, एनटीए का एग्जाम को कैंसिल करना, एनटीए एक ऐसी एजेंसी नहीं है कि बहुत ईजिली एग्जाम को कैंसिल कर दे। चाहे वो 2024 नीट का मुद्दा, मुझे याद है जब हम लोग नीट 2024 के मुद्दे को लेकर खड़े थे, जहां ग्रेस नंबर को लेके एक पूरा फुल प्रूफ हो गया कि ग्रेस नंबर गलत है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन भी यही दिया कि ये ग्रेस नंबर का जो प्रावधान है ये गलत है, इसको हटाओ। जहां पटना से नीट पेपर लीक की पूरी खबर चल रही है, अरेस्ट हुए लोग, सबूत बहुत सारे मिले, जले हुए पेपर मिले, तब पेपर नहीं कैंसिल हुआ। पर अभी आप देख रहे हैं कि विद इन 3-4 डेज पेपर को कैंसिल किया है। इसका मतलब एक बड़ी इंफॉर्मेशन एनटीए के पास, सरकारी एजेंसी के पास है। ऑफ कोर्स जो वो हमसे अभी वो शेयर नहीं कर रहे हैं, पर उनको पूरी तरह से पता है कि पेपर एक बड़े पैमाने पे लीक हुआ है। क्योंकि जब ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि 2024 के अंदर ये बार-बार मांग की जा रही थी कि भाई पेपर आप रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब कहा जा रहा था कि नहीं बहुत ही छोटे स्केल पर, चुनिंदा जगहों पर, और वो ग्रेस मार्क्स से भरपाई वाली बातें करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। अलग बच्चा तो परेशान होगा। एक बच्चा अपने जीवन के 2 साल 3 साल, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नीट के लिए 1 बार ड्रॉप लेते हैं, 2 बार ड्रॉप लेते हैं, 3 बार ड्रॉप लेते हैं। घर में उनकी माताएं त्यौहार नहीं बनाती हैं, गहने बेच के कोचिंग करते हैं, किताबें खरीदते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने नहीं गए, पूरे अपने 2 साल 3 साल जिस एग्जाम को दिए, और जब वो एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं तो मैडम पता है उनसे क्या कहा जाता है कि आप मोटा जैकेट नहीं पहनेंगे, जैकेट में आपके जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, आप जूता नहीं पहनेंगे, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए आपकी, आप घड़ी नहीं पहनेंगे। तो बच्चे के ऊपर तो पूरी पुलिसिंग हो रही है कि भाई तुम चोरी नहीं करोगे, अंदर आओ। और एक पूरा सिस्टम लगा है जो लगभग इस एग्जाम के ऊपर 300-400 करोड़ रुपए खर्चा करता है, हमारे टैक्स के पैसे हैं वो। और उसके बाद भी वो कहता है कि ठीक है पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, हम एक काम कराते हैं, इसको पेपर को फिर से करा देते हैं। बच्चे का यहाँ से जो समय बर्बाद होगा, यहाँ से 2 महीने जो बर्बाद होंगे, अब वो कैसे तैयारी करेगा, किस माइंडसेट से वापस आएगा। कितने सारे बच्चों के इस पेपर में 600 नंबर आ रहे थे, 550 नंबर आ रहे थे, वो बच्चा फिर से तैयारी करे, फिर वापस आए, इतना समय जो उसका बर्बाद हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। और इतनी आसानी से पेपर लीक हो कैसे जा रहा है। और ये पूरा नेटवर्क है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। पिछले 5-6 साल में आप देखें तो 60-65 पेपर लीक हुए हैं और ऐसे मुद्दे हमने कई बार उठाए हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है। आए दिन पेपर लीक एग्जाम्स के अंदर होते रहते हैं, नेटवर्क पकड़ते रहते हैं, और 5-5 लाख में पेपर बिक रहा है। बल्कि अंत में तो ये भी हो रहा था कि 50-50 हजार में पेपर ले जाओ। भाई 180 नंबर का 180 क्वेश्चन नीट में आते हैं, 180 सवाल आते हैं, 120-140 सवाल फंस रहे हैं किसी गेस्ट पेपर से। और एक गेस्ट पेपर निकालने वाला जो व्यक्ति, वो भी ऐसा नहीं कि पहली बार पकड़ा गया है, उसके ऊपर भी मल्टीपल टाइम्स पुलिस शक कर चुकी है, उसको मल्टीपल केस में उठा चुकी है। क्यों नहीं हम ऐसी सजा देते ऐसे लोगों को कि अगली बार लोगों के हाथ कांप जाए पेपर लीक करने से पहले। 22 लाख बच्चों के 2 साल की तैयारी का क्या मुआवजा है भाई। अगर इंसान पकड़ा जाएगा, उस पर केस चलेगा, ये सारी कहानी चलेगी, इतने लोग इन्वॉल्व हैं, अगली बार पेपर हो जाएगा, सब बातें खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं हम ऐसी सजा देते हैं कि दुनिया का हाथ कांपे अगली बार बच्चों के भविष्य खेलने के लिए। आप कह रहे हैं सजा देते, यहाँ तो मामला देखिए ना, वो किस तरीके से वो विशियस साइकिल जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो कुचक्र बनता हुआ नजर आता है कि वो छात्रों की आंखों में आंसू हैं। एनटीए कह रहा है कि हम दोबारा फॉर्म नहीं भरवाएंगे, दोबारा पैसे नहीं लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड किए थे उनका दोबारा एग्जाम ले लेंगे। एनटीए वाले लोग करोड़पति हैं, घर में बैठे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कर्ज लेके एग्जाम दे, दोबारा फॉर्म नहीं भरवाएंगे, दोबारा पैसे नहीं लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड किए थे उनका दोबारा एग्जाम ले लेंगे। एनटीए वाले लोग करोड़पति हैं, घर में बैठे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कर्ज लेके एग्जाम देने गए थे।
जिनके पास 500 रुपया मायने रखता है, किसी के पिताजी सड़क पे ठेला लगा रहे हैं, उसके लिए सोचिए, उसको सेंटर उठा के फिर भेजिएगा 1500 किलोमीटर दूर, वो कैसे एग्जाम दे पाएगा। तो इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका सपना टूट जाता है। अब बच्चे सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होंगे। 3 साल 4 साल इस एग्जाम की तैयारी की और जाके पेपर दे के आए, पेपर अच्छा हो गया, आप सोच रहे थे रिजल्ट आएगा, उम्मीद थी। अब एनटीए आज बोलता है ये पेपर कैंसिल, तुम्हारी उम्मीदें कैंसिल। सरकार को हम ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि भाई देखिए, हर बार आपके क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। एनटीए को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये पुनरावृत्ति हो रही है, बहुत दुख की बात है, तकलीफ की बात है। ये जो नीट पेपर हुआ है, ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्यवश क्या है बात पता है, 2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने। लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, और कॉन्फिडेंस खराब हुआ अलग। और आपको सबसे अद्भुत बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए यहाँ पे। तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहां जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा, तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए, और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे, बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इससे। एकदम खिलवाड़ किए हैं। प्रधानमंत्री को इसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना चाहिए और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दिलाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना चाहिए। देखिए इसमें लॉस कहां होगा, जब कभी भी हिस्ट्री उठा के देखिए, जब भी पेपर लीक होता है तो अगला जो पेपर होता है वो एजेंसी दुश्मनी करके बनाती है। 2024 में पेपर लीक हुआ नीट का, उसके बाद क्या हुआ, बच्चों के जान निकाल दिया गया, इतना टफ बनाया। 1997 में 1997 में लखनऊ से होता क्या है, IIT JEE का पेपर लीक होता है, उसके बाद जो टफ बनाया, जान निकाल देता है बच्चों का। 2015 में नीट ना होके AIPMT जब होता था, तो जब पेपर लीक हुआ था, उसके बाद इतना टफ बना देता है कि बच्चे अब डिप्रेशन में चले जाएंगे। यहाँ पे सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जिनका 700 से प्लस नंबर आ रहा था, जिसका 650 आ रहा था। हर बच्चे का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, कोई टॉपर होते हैं, कोई सिलेक्शन वाले होते हैं, कोई रैंकर्स होते हैं। तो जिनका सिलेक्शन इस बार हो रहा था, ऑफिशियल वेबसाइट से उन्होंने आंसर की मिला लिया था। अब बच्चे हम लोग के पास आ रहे हैं डिप्रेशन लेके। एक बच्चा था, इतना पढ़ने में बढ़िया था, उसकी मम्मी डेथ कर गई थी इसी जनवरी में। उसको हम लोग ने इतना मोटिवेट